बड़ी खबर से, जहां पेपर लीक और छात्र आंदोलन को लेकर सरकार और सीजेपी के बीच बातचीत का सिलसिला जारी है। आज दोपहर 2 बजे दोनों पक्षों के बीच तीसरे दौर की बातचीत होगी और इससे पहले शुक्रवार को केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने सीजेपी प्रतिनिधियों से मुलाकात की थी और बैठक के बाद जेपी नड्डा ने बताया कि सीजेपी ने अपनी 3 प्रमुख मांगे और परीक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए 5 सुझाव सरकार को सौंपे हैं। उन्होंने कहा कि इन मांगों पर सरकार के स्तर पर चर्चा के बाद सीजेपी प्रतिनिधियों को जानकारी दी जाएगी। तो वहीं सीजेपी के सौरभ दास ने दावा किया कि सरकार ने आंदोलन में जान गंवाने वालों के परिजनों को मुआवजा देने पर सकारात्मक रुख दिखाया और वह भी भरोसा दिलाया कि अब किसी छात्र को हिरासत में नहीं लिया जाएगा। तो आज दोपहर 2 बजे अब तीसरे दौर की बातचीत होगी और इससे पहले भी केंद्रीय मंत्री से सीजेपी के प्रतिनिधियों ने मुलाकात की थी और परीक्षा सुधार के लिए कुछ सुझाव भी दिए थे और आज फिर से ये बैठक होने वाली है। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 घंटे के अंदर युवाओं से संवाद के लिए दूसरी बार इंस्टाग्राम वीडियो पोस्ट किया है। दरअसल इस वीडियो में उन्होंने युवाओं का आभार जताया। पीएम मोदी ने कहा कि कल देर रात पोस्ट किए गए उनके वीडियो को लोगों का जबरदस्त और सकारात्मक रिस्पांस मिला। उन्होंने कहा कि मैंने जो वीडियो पोस्ट किया था उस पर आपने जिस तरह प्रतिक्रिया दी और सकारात्मक सुझाव दिए उसके लिए आपका धन्यवाद। और प्रधानमंत्री ने कहा कि युवाओं और देशवासियों के साथ उनका संवाद आगे भी और अधिक सक्रियता से जारी रहेगा। थैंक यू फ्रेंड्स। कल देर रात आपसे मिलने का मौका मिल गया। मेरे जो वीडियो पोस्ट किया था उसको जिस प्रकार से आपने रिस्पॉन्ड किया, सकारात्मक सुझाव दिए, थैंक्स टू एवरीबॉडी। ये आपका प्यार बना रहेगा, हमारा नाता और अधिक सक्रियता से जुड़ता रहेगा। थैंक यू दोस्तों। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इंस्टाग्राम पर पोस्ट किए गए वीडियो ने व्यूज के मामले में एक नया ही रिकॉर्ड बना दिया है। दावा है कि पेपर लीक पर युवाओं को संबोधित करते हुए पोस्ट की गई पीएम मोदी के वीडियो को पहले ही 24 घंटे में 30 लाख यानी कि 303 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिले हैं और दावा यह भी कि ये 24 घंटे में सबसे ज्यादा देखी गई इंस्टाग्राम रील है। और इसके साथ ही प्रधानमंत्री के इंस्टाग्राम अकाउंट पर फॉलोअर्स की संख्या में भी करीब 10 लाख की बढ़ोतरी यानी 1 मिलियन फॉलोअर्स और जुड़ गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इंस्टाग्राम हैंडल से। और वहीं अपने 26 दिनों का अनशन खत्म करने के बाद सोनम वांगचुक ने अब अपने ऊपर लग रहे डील के आरोपों पर जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि वीडियो संदेश में ऐसे आरोप सुनकर के बेहद दुख हुआ और उन्होंने सवाल किया कि क्या कोई व्यक्ति किसी डील के लिए 26 दिन तक भूखा रह सकता है। वांगचुक ने कहा कि इस अनशन के दौरान उनका 11 किलो वजन कम हुआ और उन्होंने ये भी पूछा कि उनके अनशन खत्म करने पर इतने सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं और 26 दिन के उपवास के बाद भी क्या उन्हें अपनी ईमानदारी साबित करनी होगी। वांगचुक ने आगे कहा कि इस तरह के आरोपों से आंदोलन की भावना और उनके उद्देश्य पर सवाल खड़े होते हैं। लड़के अपने भाइयों और बहनों के छात्रों के लिए 26 दिन भूखा रहने के बाद, जिसमें कि मेरे 11 किलो शरीर खत्म हो चुका है, मसल्स चले गए हैं, ऑर्गन और दिमाग पर इरिवर्सिबल डैमेज लगभग होने के कागार पर पहुंचा है और वो भी लद्दाख की कड़कती ठंड से दिल्ली की तपती धूप में बैठकर ये सब करने के बाद क्या मुझे किसी से कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेनी होगी कि मेरा अनशन कितना पवित्र था? मैंने तोड़ा तो किसके हाथों तोड़ा, उसके हाथों क्यों तोड़ा, इसके हाथों क्यों नहीं तोड़ा? क्या डील हुआ, क्या सौदा हुआ
ये सब मुझे जवाब देना होगा। और आज भी दिल्ली में 17 मेट्रो स्टेशंस बंद रहेंगे। सुबह 7:30 बजे से 17 मेट्रो स्टेशंस के दरवाजे नहीं खुलेंगे। अगले आदेश तक दिल्ली के 17 मेट्रो स्टेशन बंद रहेंगे। राजीव चौक समेत 17 स्टेशन कल भी बंद रहेंगे और आज मंडी हाउस, पटेल चौक मेट्रो स्टेशन बंद रहेंगे। सेवा तीर्थ, मंडी हाउस, दिल्ली गेट से लेकर झंडेवाला तक ऐसे मेट्रो स्टेशन हैं जिसमें लोक कल्याण मार्ग, सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन, 12 खंबा रोड मेट्रो स्टेशन, जनपद मेट्रो स्टेशन, ITO मेट्रो स्टेशन, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोरबाग, शिवाजी स्टेडियम, झंडेवाला मेट्रो स्टेशन, ये सभी ऐसे 17 मेट्रो स्टेशन हैं जिनसे कि एक्सेस हो सकता है जंतर मंतर की तरफ। ऐसे में इन मेट्रो स्टेशन को DMRC ने एहतियाती तौर पर बंद किया क्योंकि जिस तरह के तस्वीरें, जिस तरह की परिस्थितियां इस वक्त जंतर मंतर पर बनी हुई हैं, उसका असर दिल्ली मेट्रो पर ना पड़े क्योंकि काफ़ी ये प्रीमियम क्वालिटी की संचालन सेवा है और इसमें किसी तरह की कोई समस्या उत्पन्न ना हो, सुरक्षा की दृष्टि से ये मेट्रो स्टेशन बंद रखे जाने का निर्देश जारी किया गया है। और वहीं अब खबर मध्य प्रदेश से, जहां 4 फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया गया है। पेपर लीक मामलों के लिए इन फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया गया है। आपको बता दें कि हाई कोर्ट ने गठित की 4 फास्ट ट्रैक कोर्ट। भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर में ये फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित किए गए और हाई कोर्ट ने 4 फास्ट ट्रैक कोर्ट के जजेस की नियुक्ति भी कर दी और आज से ही ये नई व्यवस्था लागू भी हो गई है। तो भोपाल में सेशन जज प्रवीण पटेल की फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित की गई है। इंदौर में सेशन जज सुभद्रा सिंह की फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित की गई। इसके अलावा जबलपुर में सेशन जज आनंद कुमार सहलाम और ग्वालियर में सेशन जज विशाल अखंड की फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित की गई है। हाईकोर्ट ने प्रदेश के विधि विभाग को नोटिफिकेशन की कॉपी भी भेजी है। और राजधानी भोपाल से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। राज्य सरकार ने एक साथ 20 IAS अधिकारियों के तबादले कर दिए हैं और इस फेरबदल में 7 जिलों के कलेक्टर बदले गए हैं, जबकि इंदौर संभाग को नया आयुक्त मिला है। इंदौर कमिश्नर डॉक्टर सुदाम खेड़े को मुख्यमंत्री कार्यालय में सचिव बनाया गया। वहीं भास्कर लक्षकार इंदौर संभाग के नए आयुक्त होंगे। रतलाम, अनूपपुर, शहडोल, मंदसौर, आगर मालवा, खरगोन समेत कई जिलों के कलेक्टर्स की नियुक्ति की गई। तबादलों को प्रशासनिक स्तर पर बड़ा बदलाव माना जा रहा है और ऐसे में इस बदलाव का प्रशासनिक सेवाओं पर सकारात्मक असर पड़े, इस बात की उम्मीद की जा रही है। और भोपाल से इस वक्त एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां अब अतिथि शिक्षकों को बड़ी राहत दी गई है। रीजॉइनिंग नियमों में बड़ी छूट दी गई है। 90% अटेंडेंस की शर्त खत्म हो गई। अतिथि शिक्षकों के लिए ये नया आदेश जरूर कुछ राहत लेकर आएगा और चूंकि जिस तरह से अब तक ये पूरी परिस्थितियां देखने को मिल रही थी, ऐसे में अतिथि शिक्षकों के लिए रीजॉइनिंग के नियमों में छूट, 90% ई अटेंडेंस के मामले में जो बाध्यता थी वो बाध्यता खत्म होगी। अतिथि शिक्षकों के लिए एक बड़ी राहत की खबर। रीजॉइनिंग में नियमों की छूट के साथ साथ जो 90% ई अटेंडेंस की अनिवार्यता एक समस्या बनी हुई थी अतिथि शिक्षकों के लिए, इससे काफी राहत मिलेगी।